क्या खूबसूरती सिर्फ एक चीज है? गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में कहते हैं कि ऐसा कौन सा हृदय है जिसे नारी के नैन रूपी बाणों ने घायल न किया हो। ऐसा हृदय केवल वही हो सकता है जो प्रभु को समर्पित हो, जिस मन में हर समय भगवान का स्मरण रहता है। उसके हृदय को यह ब्रह्मांड कभी भी छलनी नहीं कर सकता। ऐसे लोगों के लिए देखने लायक केवल प्रभु और उनके भक्त होते हैं। बाकी दुनिया में कुछ भी आकर्षक नहीं होता। दुनिया के शरीरों में जो आकर्षण होता है वह केवल मलमूत्र की प्रकृति है। इस सिद्धांत को समझने के लिए हम एक कथा सुनाना चाहेंगे, राजकुमारी और दासी के पुत्र की कथा। एक राजमहल में एक दासी सेवा करती थी। एक दिन दासी का बेटा किसी काम से राजमहल आया और राजकुमारी को महल की छत पर देख लिया। राजकुमारी की प्रकृति से वह इतना मोहित हो गया कि उसने मन बना लिया। उसने सोचा कि राजकुमारी और उसके बीच कोई मेल ना हो, लेकिन फिर भी उसकी इच्छा इतनी प्रबल हो गई कि उसने तय किया कि अगर राजकुमार से विवाह नहीं हुआ तो वह प्राण त्याग देगा। बेटे ने खाना पीना छोड़ दिया और अपनी माँ से कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जब काफी दिन बीत गए तो उसकी माँ ने एक राजवैद्य से उसको देखने का आग्रह किया। वैद्य ने निरीक्षण के बाद बताया कि पुत्र के शरीर में कोई शारीरिक रोग तो नहीं है। माँ ने फिर अपने बेटे से कहा, तू मेरा इकलौता बेटा है, मुझे बता क्या बात है। इतना पूछने पर बेटे ने उत्तर दिया, माँ, मेरी इच्छा पूरी करने की पहली शताब्दी नहीं है, बल्कि मेरी मृत्यु निश्चित है। माँ ने फिर कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन अपनी एक बार इच्छा बता कर तो देख, मैं कोशिश करूंगी उस इच्छा को पूरी करने की। आखिरकार बेटे ने कहा, मेरा चित्त प्रिंसेस की ओर आकर्षित हो गया है और अब मैं उसके बिना नहीं रह सकता। क्या आप मेरी शादी उनसे करवा सकती हैं? तब माँ ने सोचा, अगर मैंने यह बात राजा से बोली तो मुझे तुरंत प्राण दंड दे दिया जाएगा। तो वह प्रिंसेस के पास गई और उनके चरण पकड़कर बोली, आपको देखकर मेरे बेटे का मन व्याकुल हो गया है और वह अशिक्षित आपसे विवाह करना चाहता है। मैं आग्रह करती हूँ कि वो इस लायक तो नहीं है और ये संभव भी नहीं है, परंतु मैं आपसे कोई गुप्त उपाय जानना चाहती हूँ ताकि मेरे बेटे के मन से यह बात निकाली जा सके। राजकुमारी सत्संगी थी। उसने कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक पक्का उपाय है। आप अपने बेटे को 4 दिन बाद मेरे पास ले आओ और मैं उनसे बात कर लूंगी। राजकुमारी अपना उपाय लगाती है। राजकुमारी राजवैद्य को बुलाती है और उनसे एक ऐसी दवा लेती है जिसे लेने पर उन्हें बार बार शौच के लिए जाना पड़ता है और वह अपने मल से सोने के कई घड़े भरवा देती है। उन घड़ों के पास दुर्गंध आने लगती है और मक्खियाँ भिनभिनाने लगती है। वह अपनी दासियों से बोलती है कि इन घड़ों के आसपास सफाई न की जाए और उसके कमरे को 4 दिन तक बंद ही रहने दिया जाए। ऐसे में बार बार शौच जाने की वजह से राजकुमारी की सुंदरता और चेहरे की कांति चली गई और उनका चेहरा पीला पड़ गया। 4 दिन बाद दासी अपने बेटे को लेकर आई। जैसे ही वह राजकुमारी की तरफ आया तो उसे भयंकर दुर्गंध आने लगी। 4 दिन लगातार शौच के कारण राजकुमारी के मुख की कांति फीकी पड़ गई थी। जब पुत्र ने राजकुमारी के पीले पड़े मुख को देखा तो बोला, वह राजकुमारी कौन थी जिसे मैंने छत पर देखा था, जिसके मैं रूप पर मोहित हो गया था? राजकुमारी ने उत्तर दिया, वह प्राकृतिक उन घड़ों में भरी है। पुत्र ने यह सुनकर तुरंत ही कहा, मुझे विवाह बंधन में नहीं बंधना है, और इस प्रकार दासी के पुत्र का धर्म मोह से मुक्त हो गया। इसीलिए कहते हैं, हमारे हृदय में जो शास्त्रीय शास्त्र का आकर्षण है वह केवल मलमूत्र का आकर्षण है। आकर्षण तो केवल भगवान का या उनके भजन का होता है। यदि आप भजन मार्ग पर निकले हैं तो किसी के मुख की ओर ना देखें, हमेशा उनके चरण की ओर देखें। हम केवल भगवान की मूर्तियों को निहारेंगे, उनकी मूर्ति से ही इस माया का जन्म हुआ है। यह मार्गदर्शक हमें पूज्य श्री हित परमानंद महाराज जी द्वारा दिया गया है। धन्यवाद।